जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज सैटरडे है। अब इसमें याद दिलाने वाली क्या बात है, आज है सैटरडे और आज शाम 6 बजे मेरा फिर से लाइव होने वाला है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें क्या याद दिलाने वाली बात है, मैं ये भी, लेकिन हमारा फर्ज है आपको याद दिलाना कि आज शाम को 6 बजे आप होंगे और हम होंगे, आपके सवाल होंगे और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। बड़ा मजा आता है, लुक फॉरवर्ड टू सैटरडे। और भाई साहब, जो बदमाशी होती है वहां पे, ठीक है, जो लोग कमेंट्स पास करते हैं, मेरी टीम ये कहती है कि सर लाइव को ना ये कपिल शर्मा की शो बंद करवाएगा ये लाइव। हंसते हंसते पेट में दर्द। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो भी मिलेगी, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए वो भी मिलेगी, और कभी कभी 5-10% अगर आपको प्योर कॉमेडी चाहिए वहां पर वो भी मिल जाएगी। और सब कुछ जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स के इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूमता है। 6 o'clock ऑन सैटरडे इज माई फेवरेट स्लॉट। ज्वाइन मी टुडे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बताइए, क्या कल का आपने चाणक्य डायलॉग्स हिंदी देखा कि नहीं देखा? नीचे लिंक है। और मैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी की बात मेजरली राइट पे क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल मैंने चाणक्य डायलॉग्स पर एक भविष्यवाणी करी थी और आज वो सच निकल गई। सबसे पहले ये एक छोटा सा वीडियो देखिए कल का, ये कल के चाणक्य डायलॉग्स का है। आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा मैटर क्या है। इब्राहिम रईसी की मौत हुई कब? आप डेज कैलकुलेट करो ना। इब्राहिम रईसी की मौत हुई, उसके 50 दिन के अंदर अंदर इनके चुनाव होने थे, राइट? जब चुनाव के नतीजे आए तब उन्होंने लोगों को इनवाइट करना शुरू करा। इजराइल को यह 2 महीने पहले पता था कि ये अगर मरेगा तो फिर 50 दिन के अंदर चुनाव होंगे, तो फिर ये बंदा चुन के आएगा, फिर ये बंदा इसको इनविटेशन भेजेगा, फिर ये कतर से इस्माइल हानिया उड़ के आएगा, फिर ये इसी गेस्ट हाउस में रहेगा, फिर हम बटन दबाएंगे। फिर ये तो मुझे समझ में नहीं आया, इसमें तो बहुत कॉन्सिडेंसेस हैं। और दूसरी चीज, सेफ हाउस एक होता है। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड के तेहरान के अंदर 32 होंगे सेफ हाउस, अगर उससे कम हुआ तो 32 होंगे सेफ हाउस। इसी सेफ हाउस में रहेगा। यार मैं एक बात बताऊं, इसमें 2 पहलू सामने आते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। या तो इजराइल का बहुत बड़ा तुक्का था जो लग गया, बहुत, जिसको क्या था ना, वड्डे वाला, या तो तुक्का लग गया उनका। उन्होंने ऐसी चीज फेंकी कहीं पे हवा में और एक्चुअली जाके लग गई, वो पिक्चरों वाला, या तो तुक्का लग गया या ये इंटरनल काम है। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने आपको प्रोफाइल बताई इस्माइल हानिया की, और इस्माइल हानिया कितना इंपॉर्टेंट ईरान की सरकार के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है यार। दोस्तों, आपने देखा है वीडियो, ये कल के चाणक्य डायलॉग्स हिंदी का है। मैंने कल ये बोला था कि या तो इजराइल का तुक्का लग गया या फिर ईरान के लोग मिले हुए हैं इसमें। दोस्तों, पूरा वीडियो लिंक में है, आप जाके देख सकते हैं। दोनों ही बात सच निकली। अब दोनों बात कैसे सच निकली, आज का मेजरली राइट मैं आपको बताऊंगा। ये कैसे तुक्का भी लगा और लोग भी अंदर थे। देखिए, इनिशियल जब प्लान बना था इस्माइल हानिया को मारने का या उसको गुड नाइट करने का, तो प्लान दोस्तों ये था कि इब्राहिम रियासी की जो फ्यूनरल है ना, उसका नमाज जनाजा है, उसको सुपुर्द खाक करेंगे, उसको दफनाएंगे, उसमें जब वो आएगा तो उसको निपटा देंगे, चाहे एक्सप्लोजिव से, चाहे गन फायर से, चाहे स्नाइपर से, चाहे कैसे XYZ, जो भी उनका प्लान था कि वो आएगा। लेकिन वहां पे भीड़ इतनी थी, उन्होंने बोला कि यार यहां पे फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि तो पब्लिक माहौल हो गया ना यार, हजारों लाखों की भीड़ आ गई, अब पब्लिक माहौल हो गया, उधर मारना बड़ा मुश्किल है। तो ये लोग फिर ट्रैक करते रहे और इनको ये पता लगा, ठीक, अब देखिए, इनका तुक्का भी लगा और लोग भी अंदर शामिल थे। अब कैसे? इनको ये पता था कि 50 दिन के अंदर एक और प्रेसिडेंट चुनना है, क्योंकि वो ईरान का कानून है। अब आप मोसाद का दिमाग देखिए, जो हमें चीजें नहीं समझ में आ रही थी ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद ही बोल रहा था, आज मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है। मोसाद ने क्या वो करा इन्होंने, कि उन्होंने बोला कि साहब देखो, ऐसा है कि ईरान का कानून कहता है कि राष्ट्रपति के मरने के 50 दिन के अंदर चुनाव होना है और दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त होना है, ठीक है। इनको यह भी पता था कि इस्माइल हानिया जो है वो ईरान की सरकार के बड़ा क्लोज है। अगर वो आया है यहां पे इसके मरने के बाद, इब्राहिम रईसी के मरने पर वो आया है प्रेयर्स ऑफर करने, नमाज अदा करने के लिए, तो जब नया वाला आएगा राष्ट्रपति तो उसके इनॉग्रेशन में या जब वो शपथ समारोह होगा उसमें भी शामिल होगा। ये क्लियर है? अब
तीसरा स्टेप उन्होंने बोला कि इसकी डिटेल निकालो कि ये ज्यादातर रहना कहां पसंद करता है। तो बोला साहब ये कई बार आता है, ये 2-3 जगह रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो ये प्रेफर करता है, सबसे ज्यादा ये प्रेफर करता है ये वाला गेस्ट हाउस, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पे रहता है। और जो पिछले 3 बार आया है, पिछले तीनों बार ये यहीं पे रहा है, तो यहां पे चांसेस ज्यादा हैं कि इसी गेस्ट हाउस यानी कि सेफ हाउस, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड का जो सेफ हाउस है उसके अंदर रहेगा यहीं, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अब इनकी 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि हो ना हो ये आएगा नए राष्ट्रपति के शपथ समारोह में, हो ना हो ये इसी गेस्ट हाउस में रहेगा। अब देखिए इंटेलिजेंस की दुनिया में क्या होता है दोस्तों कि कभी 100% नहीं होता। हम लोग कहते हैं खुफिया एजेंसी ने वो रिपोर्ट क्यों नहीं दी, वो रिपोर्ट, और यार वहां पे कोई एफिडेविट थोड़ा ना वकील के सामने साइन हो रहा है, जज के सामने साइन हो रहा है। आपको खबरें मिलती है, फिर आप एनालाइज करते हो कि क्या परसेंटेज चांसेस हैं। इजराइल को यह पता लग गया, मोसाद को यह पता लग गया कि ये जो है ये आएगा 90% और 90% यहां पे रहेगा। अब जब उनको पता लग गया तो फिर उन्होंने 3 अलग अलग, क्योंकि उसमें अलग अलग बेडरूम है, आपको ये नहीं पता, ठीक है वो इस बेडरूम में सोया पिछली बार, पर अगर वो कहता मैं इस बेडरूम में सो जाऊं तब आप क्या करोगे, राइट? व्हाट विल यू डू देन? आप तो कुछ नहीं कर सकते। आपने एक में बम लगाया, आपने एक में अपना एक्सप्लोजिव लगाया, आईडी लगाया, लेकिन वो दूसरे कमरे में सो रहा है। हो सकता है दीवार गिर जाए, थोड़ी सी चोट, लेकिन बिल्कुल ही उसका गुड नाइट हो जाए, इसकी गारंटी क्या है? तो इजरायलियों ने 2 ईरानी पकड़े। अब मैं आपको बताता हूं इसमें बढ़िया बात। ये जो इन्होंने ईरानी पकड़े हैं भाई साहब, ये इन्होंने बम लगाया अंदर, और ये अंसार अल महदी ये एक प्रोटेक्शन यूनिट है। और ये जो प्रोटेक्शन यूनिट है, ये जैसे कि अलग अलग जगह होते हैं ना, सिक्योरिटी सर्विसेज कहीं पे होती हैं, या कहीं पे कहते हैं कि ये सीक्रेट सर्विस है अमेरिका में जो प्रोटेक्ट करती है, या इंडिया में एसपीजी है, या फिर आप पहले एक ज़माने में देखते थे ब्लैक कैट कमांडो घूमते थे वीआईपीज के साथ, और आप और देशों में अलग अलग सिक्योरिटी यूनिट्स देखेंगे। तो ईरान की है अंसार अल महदी। अंसार अल महदी के 2 लोगों को मोसाद ने खरीद लिया। ठीक है भाई, 2 लोगों को खरीद लिया, उनको ब्लैकमेल करा, जो करा, यानी कि वो अब हो गए मोसाद के कंट्रोल में। और मोसाद ने 3 बेडरूम्स में बम लगवाए। 3 बेडरूम्स में वो बम कहां लगवाए, जाहिर सी बात है सामने तो रखे नहीं होंगे आंख के सामने, लेकिन उन्होंने इस तरीके से लगवाए बम कि किसी को पता नहीं लगा कि यहां पे बम पड़ा हुआ है। क्योंकि यह भी खबर आई है कि उसकी स्वीप हुआ था, वहां पे लोग आए थे, वहां पे लोगों ने चेक करा, सब ठीक है, कोई अंदर तो नहीं आया, कोई बाहर वाला तो नहीं आया। नहीं साहब, जो भी आया हमारे जान पहचान के थे, हमारे कलीग्स थे, हमारे ही काम करने वाले अंसार अल मेहदी यूनिट के थे, यही सब लोग थे, भरोसे के लोग हैं। अच्छा ठीक है, डन। ये डन गया रात के 2 बजे भाई साहब, रात के 2। अच्छा, उसके अंदर इन्होंने लगाई एक ट्रांसमिशन यूनिट, उस एक्सप्लोजिव, दिमाग देखो इनका, ट्रांसमिशन यूनिट लगाई। ट्रांसमिशन यूनिट से इन्होंने रिमोटली, अब वो ट्रांसमिशन यूनिट हो सकता है मोबाइल फोन हो सकता है कुछ भी हो, जिसमें जिसमें कोई सिम कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन्होंने करा। और जब रात के 2 बजे इन्होंने क्यों करा? रात के 2 बजे भाई इसलिए डेटोनेट करा क्योंकि देखो, अगर आदमी लेट भी सोता है, इनको सब पता है कि इस्माइल हानिया की हर एक की हैबिट्स होती है ना। जैसे मेरी हैबिट है कि मैं जल्दी सो जाता हूं, और मेरी हैबिट है मैं जल्दी उठ जाता हूं। ये मेरी हैबिट है, ये फौज से ही है। जब मैं फौज में था तो ये हर एक इंसान की हैबिट होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर दे कीप ऑन, ये दे स्लीप वेरी लेट। कुछ लोग होते हैं 2-2, 3-3, 4-4 बजे सोते हैं, फिर वो दोपहर के 10-12 बजे तक। इस्माइल हानिया का इन लोगों को पता था कि स्लीपिंग पैटर्न क्या है। इनको यह पता था कि ये सोता कब है, जागता कब है। र्यूमर ये भी है दोस्तों, और ये सिर्फ अफवाह है, और इसके बारे में बाकी सब जो मैंने बताया ये मीडिया ने कवर करा है, मैं सुनी हुई एक अफवाह बता रहा हूं, और ये चल रही है इजराइल में सोशल मीडिया पे। ठीक है, मैंने कोशिश करी कंफर्म करने की, लेकिन मैं इसका कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकता कि ये सच है कि गलत है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो, ये भी हो सकता है, 50% इसका भी चांस है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लोग कहते हैं इस्माइल हानिया स्मार्ट वॉच पहनता था, और लोग कह रहे हैं कि जो टेक्निकल सर्विस है इजराइल की, मोसाद के अंदर एक टेक्निकल, जो बिल्कुल हार्डकोर टेक्निकल लोग हैं,
उसमें से कई लोग MIT के पढ़े हुए हैं, जो दुनिया की, जिसको टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT के पढ़े हुए हैं और लोकल यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं, टॉप टैलेंट लोग। कहते हैं किसी तरीके से उन्होंने इस्माइल हानिया की स्मार्ट वॉच हैक करी। अब ये र्यूमर है, सच है, मुझे नहीं पता। भाइयों ने उसकी स्मार्ट वॉच हैक करी, ऐसा लोग कह रहे हैं। अगेन अनकंफर्म्ड है, लेकिन लोग कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उनको इसके स्लीप पैटर्न पता थे, कब सोता है, कब जागता है, कब क्या करता है ये। और जब इनको ये कंफर्म्ड हो गया कि इसको सोए हुए 1-1.5-2 घंटा हो गया है, ये बिल्कुल गहरी नींद में है, बहुत दूर से किसी ने बटन दबाया और इसका गुड नाइट कर दिया। अब दोस्तों, इस्माइल हानिया का हो गया गुड नाइट। यहां पे शर्म के मारे ईरान में, जिसको कहते हैं लोग, छाती पीट रहे, यार आपका मेहमान मारा गया। वेस्टर्न कल्चर में यह नहीं होता। अगर मेहमान मारा गया तो फिर किसने मारा, क्या है, क्राइम सीन है। मेहमान मर गया, इट्स अ क्राइम। मैं आपको बताता हूं, वेस्ट और ईस्ट के कल्चर में, आप लोगों को तो पता ही है, ज्यादातर लोग जो मेरी बात समझ रहे हैं वो किसी देश के भी हों, ठीक है, जो हिंदी समझते हैं या हिंदी के और जो हैं सिमिलर लैंग्वेजेस जो समझते हैं, उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन वेस्ट में अगर आपके घर में कोई गेस्ट है और वो मारा जाता है तो इट्स अ क्राइम। ईस्ट में क्राइम तो है, वो उससे ज्यादा बेइज्जती की चीज है कि यार आपके घर मेहमान का ये हो। ये ईरान को बेइज्जती महसूस हो रही है। और ईरान ने दोस्तों अरेस्ट करे हैं लोग। ये देखो, ये कहता है कि 2 दर्जन यानी कि करीब 24 से ज्यादा लोग इन्होंने अरेस्ट करे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। और सीनियर इरानियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड स्टाफ एट IRGC रन गेस्ट हाउस, यानी कि जो सेफ हाउस था, इरानियन फियर अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच विद इन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। जो ये अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड को एनलिस्ट करा। अल अरबी अल जदीद न्यूज ने ये बोला है कि हमास ने पहले बताया था कि एक प्रोजेक्टाइल था, और हमने भी आपको यही बताया था, क्योंकि हमास के सोर्सेज से और सोर्सेज से यह पता लग रहा था कि प्रोजेक्टाइल है, यानी कि रॉकेट जाके लगा है वहां पे। लेकिन बाद में पता लग रहा है, और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कवर कर रहे हैं कि रॉकेट नहीं था, वो अंदर एक्सप्लोजिव था। और कल मैंने जब आपको बोला एक्सप्लोजिव कैसे, मैं मान नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ तो झोल है। और मैंने 2 आपको अपने शक बताए थे कि या तो इजराइल लकी हो गया। लकी कैसे हुआ वो इजराइल? उसका तुक्का कैसे बैठा? तुक्का ऐसे बैठा कि जो 2, 4, 5 लोकेशंस में वो रहता था, सबसे ज्यादा इसी सेफ हाउस, इसी गेस्ट हाउस में रहता था। तो इजराइल का तुक्का था कि वहीं पे आके रहेगा ये, क्योंकि यहां पे उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी चीज जो मैंने बोली थी, अंदर वाले लोग हैं, वही अंदर वाले लोग पाए गए। अब बड़े बड़े लोगों का, जिसको कह रहा है ना, हेड्स आर बीइंग चॉप्ड, मतलब मेटाफोरिकली बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि एक्चुअली नहीं हो रहा कुछ चॉपिंग, बट अब बड़े बड़े हेड्स आर रोलिंग यार, हेड्स आर रोलिंग इन ईरान। और सब लोग ढूंढ रहे हैं किसने कर दिया, कौन इसका इंचार्ज था, तुमने चेक नहीं करा। जब होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन इजराइल को जो काम करना था दोस्तों, इजराइल ने कर दिया। आपने एक और बात नोट करी है, यह भी शायद कल्चरल है, मुझे नहीं पता क्या है। ईरान जैसे देश या इवन पाकिस्तान, ये लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, पता नहीं इनको क्या है। आप कभी भी पाकिस्तानियों को देखिएगा, इनकी आदत है, ये बहुत बोलते हैं। मतलब व्हेन आई से बहुत बोलते हैं, बोलना पर से की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली टॉकिंग इन द सेंस ऑफ टॉकिंग। बड़े बोलना, लंबी लंबी छोड़ना, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम गजवाए हिंद कर देंगे, हम ये कर देंगे। बड़ी जज्बे वाली कौम। ईरानियों को वही बीमारी है, लाहौर वाली बीमारी है। जैसा लाहौरी दे कीप ऑन पासिंग हॉट गैस, इरानियंस ऑल्सो। हम यहूदियों को मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम सबको फेंक देंगे, हम यहूद और हनूद की नस्लें बर्बाद कर। चुप रहो यार, चुप रहो। तुम्हारे अंदर आके घर में घुस के ठोक के चला गया, तुम डायलॉगबाजी कर रहे हो। ये मुझे लगता है ये सारे पाकिस्तानी और ईरानी, दे आर बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर्स। ये पिक्चरों के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए, या जो पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म होते हैं ना, ए मौलिया ओए नूरी, बस इनका यही है, ए मौलिया ए नूरी। बस यही पाकिस्तान ने भी बोला, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। एंड में लाहौरी कुछ नहीं करता, लाहौरी खा के सो जाता। वही ईरान, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, करा इन्होंने कुछ नहीं। वो अंदर आके हानिया को गुड नाइट बोल के चले गए भाई।